देखिए, जब आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बीच रिलेशन दिखानी हो, तो वहां पे जो कंजंक्शंस यूज होंगी उसको आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलोगे, राइट। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी हैं? while, although, even though, as soon as, since, despite, which, who, that। तो ये सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके। अब कुछ एग्जाम, जनरली क्या होता है कि जब ये इस तरह के वर्ड्स जब सेंटेंस से पहले लग जाते हैं तो वो उस सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं। अभी एग्जांपल देखिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इस ग्रीन वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे जो वेयर एज है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये मैंने आई लाइक द नॉर्थ के साथ जोड़ दिया तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। अब डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो ही लाइक सदर्न इंडिया एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो ये पूरा सेंटेंस आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, राइट। जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में डेफिनेशंस बताई थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑल दो इंग्लिश इज कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे फिर से ऑल दो वर्ड का यूज हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये खुद में सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आई एम डिटरमाइंड टू पास। तो आप ये बोलोगे कि ये दोनों ही सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। दोनों मतलब एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो आपका पूरा सेंटेंस बन गया, राइट। उसी तरह तीसरा एग्जांपल देखते हैं। आई विल बी रिटायरिंग सून एज आई एम नियरली 17 ईयर्स ओल्ड। अगर आप सिर्फ इस वाले सेंटेंस की बात करें, एज आई एम नियरली 70 ईयर्स ओल्ड, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि यहाँ से आपको पूरी बात का पता नहीं चल रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए जो कि होगा आई विल बी रिटायरिंग सून, राइट। तो आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या फ्रेज होता है। अब हम इससे रिलेट देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहां से आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फ्रेज और क्लॉज की। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर। देखिए, ये एक बड़ा सा सेंटेंस आपको दे रखा है और इस सेंटेंस को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके। और उन सारे पार्ट्स को की मैंने कलर कोडिंग कर दी है। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपका ग्रीन कलर वाला है और तीसरा पार्ट आपका येलो कलर वाला है। ओके। तो अब आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप पहले दो पार्ट को मिलाएं तो जॉय विल रिलक्टेंटली ईट ब्रोकली एंड स्पाइनच। देखिए, रिलक्टेंटली का मतलब होता है बिना इच्छा के, जब कोई चीज, जब आपकी इच्छा नहीं होती है कोई चीज करने की, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉय ब्रोकली और स्पाइनच खाएगा बेमन से, ठीक है, मतलब खाएगा फ्यूचर में। तो यहाँ से हमें ये चीज समझ में आया कि पहले और दूसरे पार्ट को अगर हम मिला दें तो एक हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल गया, ठीक है। और वहीं अगर आप येलो वाले पार्ट को कंसिडर करें, हिज फेवरेट ग्रीन वेजिटेबल्स आर पीज एंड ग्रीन बीन्स, तो ये भी एक तरह का इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आप ध्यान से देखो तो एक बट नाम का कंजंक्शन है जिसको हमने क्या बताया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो मैंने इसमें बताया था कि जब आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो और आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में आपने अगर यूज करी हो तो उससे पहले कॉमा आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कॉमा नहीं दे रखा है, इसका मतलब एंड स्पाइनच बट जो कि ये ग्रीन कलर वाला पार्ट है इसमें गलती है, राइट। तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। अभी चलते हैं हम, तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो हमने पंक्चुएशन मार्क यूज किया है वो सही यूज किया है या गलत यूज किया है। देखिए, जनरली जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो होते हैं कॉमा, सेमी कोलन, ठीक है, या कोलन, इस तरीके के। तो अभी आपको ये बताना है कि जो हमने पंक्चुएशन मार्क इस वाले सेंटेंस में यूज किया है वो सही यूज किया है या गलत यूज किया है। तो टुडे देयर वर अर्थक्वेक्स इन इटली एंड इन मलेशिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एंड आपका क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और इससे पहले मैंने बताया था कि कॉमा यूज करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं, जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो चलिए ठीक है, ये पहला वाला तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे पार्ट की बात करें, इन मलेशिया, तो क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है? नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सब्जेक्ट है, ना तो वर्ब है, ठीक है, और ना ही हमें कोई पूरी बात का पता चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉमा का यूसेज है वो गलत है। ये एक सिंपल ही सेंटेंस है, ठीक है, जहाँ पे आपको कॉमा इस्तेमाल नहीं करना था। तो ये आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकी लीक्स पब्लिश्ड
Hillary Clinton's email archive, yet the FBI did not lay charges for her inappropriate use of a private email server। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो पार्ट जो है ना सेंटेंस के, ठीक है, एक ये वाला पार्ट और एक येट के बाद वाला पार्ट, तो यहाँ पे येट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये दोनों ही पार्ट आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है, मतलब कि ये सेंटेंस यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज सही किया गया है, तो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे होंगे और आपको ये बताना है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज है या क्लॉज है। तो पहला क्वेश्चन है ऑल दो आई लॉस्ट द लाइब्रेरी बुक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने एक ऑल दो वर्ड का यूज किया है और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इस तरह के वर्ड्स अगर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ मिल जाए तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी चीज देखनी होगी कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी मिला और आपको वर्ब भी मिला। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लॉस्ट आपका वर्ब हो गया, तो आप ये बोलोगे कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है या दूसरा क्वेश्चन है इट इज हॉट टुडे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है जो कि इट है, आपको वर्ब भी दिख रहा है, सही है, और आपको एक पूरी बात भी पता चल रही है कि हाँ आज बहुत गर्म है या आज बहुत गर्म दिन है, इट इज हॉट टुडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, टू द मूवीज विद यू। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो यहां से आपको देखिए, आपको पूरी बात का यहाँ पता नहीं चल रहा है, ये तो सबसे पहली बात हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे फ्रेज बोलेंगे, राइट। अब चौथा क्वेश्चन है एज आई स्टूड बाय द विंडो। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने वही बताया था कि एज जो हो गया ये आपका एक कंजंक्शन हो गया और ये हमने यूज किया है आई स्टूड बाय द विंडो के साथ, जहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, स्टूड आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ से आपकी को पूरी बात का पता नहीं चल रहा है, आपको एक एडिशनल चीज जोड़नी पड़ेगी जो कि मेन क्लॉज होगा, तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया होगा। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या बोलते हो? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आफ्टर दी सॉकर गेम लास्ट वीक। तो सॉकर गेम लास्ट वीक के बाद, राइट, मतलब इससे भी आपको पूरी बात का पता नहीं चल पा रहा है और आफ्टर आपका एक कंजंक्शन है जो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो फिर से ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ओके। लास्ट इज दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब हो गया, ठीक है, और ये हमें पूरी बात की जानकारी भी दे रहा है कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ओके। अब हम समरी देखते हैं अपने चैप्टर की। तो हमने आज सीखा फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जहां पे आपको सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं मिलता और दूसरा कि आपको पूरी बात का पता भी नहीं चलता। दूसरा हमने क्लॉज के बारे में जाना। देखिए क्लॉज में हमने ये जाना कि क्लॉज में हमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये थी कि ये पूरी बात को कन्वे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, राइट। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्लॉज बोलोगे। और फिर हमने दो तरह के क्लॉज देखे थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जहां पे हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जहां पे आपकी पूरी बात कन्वे होती है, ठीक है। वो खुद में एक आप बोल सकते हो कि एक सेंटेंस होता है और पूरी बात को कंप्लीट करता है। वहीं आपने डिपेंडेंट क्लॉज में देखा था कि डिपेंडेंट क्लॉज पूरी बात यहाँ पे कन्वे नहीं करता है, या आप बोल सकते हो कि वहां पे पूरा थॉट एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, राइट। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे इससे रिलेटेड। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।